हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी। तो जैसा कि आप जानते हैं, प्रीवियस लेक्चर में हमने टिकट एल्बम का जो आपका गद्य खंड है, कहानी है, वो हमने पढ़ी। एक बार देख लेते हैं क्या कुछ इस कहानी में था, इस कहानी का जो सारांश है वो क्या है। तो यहाँ पर राजप्पा और नागराजन के जो दो पात्र हैं, जो कि बच्चे हैं, एक दो लड़के हैं। अब यहाँ पर जो राजप्पा है वो उसके पास उसका कलेक्ट किया हुआ, जो उसने संग्रह किया है टिकटों का एल्बम एक बनाया था। पहले जब राजप्पा के पास वो एल्बम था, क्योंकि उनकी क्लास में सबसे बड़ा जो एल्बम था वो राजप्पा के पास ही था। पहले राजप्पा की बहुत पहुंच थी, यानी कि बच्चे उसके आगे पीछे घूमते थे, उसके एल्बम की बहुत ज्यादा जो है तारीफ हुआ करती थी। लेकिन जो नागराजन है उसके मामा जी ने सिंगापुर से एक टिकट एल्बम उसको पार्सल में या गिफ्ट में उसको भेजा था। अब क्योंकि बाहर से आया हुआ एल्बम है तो बड़ा आकर्षित होगा, और उसमें बड़े बड़े अक्षरों में जो है नागराजन का नाम भी लिखा था, और ये भी लिखा था कि इसको चुराने वाला क्या होगा, बेशरम होगा। ठीक है। तो अब जो है नागराजन की ही क्या हो रही थी, पूरी क्लास में उसकी ही पूछ हो रही थी, उसी को सब पूछ रहे थे, बच्चे उसके आगे पीछे घूमते थे। यहाँ तक कि लड़कियां उससे एल्बम मांग करके घर ले गई, और शाम को उसको जो है वापस कर दिया था। ठीक है। अब क्योंकि राजप्पा होता है ना, हर किसी के पास जब हमें कोई बहुत ज्यादा पूछता है और बीच में उसको इग्नोर किया जाए तो हमारे, क्योंकि ह्यूमन नेचर है, तो ये हमारे मन में जो है इस प्रकार के भाव आ जाते हैं। तो राजप्पा को बहुत बुरा लगा, वो चिड़चिड़ा हो गया था। तो उसने क्या किया, मैं शॉर्ट में सुनाऊंगी क्योंकि हम पूरा गद्य हम पढ़ चुके हैं। तो उसने क्या किया, उसने एक दिन जा करके उसके घर से उसका एल्बम ले लिया। एल्बम जब उसने लिया, अब गया तो वो इस सोच से था कि मैं उससे कुछ एक्स्ट्रा एल्बम जो टिकटें हैं उनको मैं लेके आऊंगा। लेकिन नागराजन घर पर नहीं था। ठीक है। उसकी बहन वहां पर कामाक्षी थी, तो उसने बताया कि वो शहर गया हुआ है अप्पू के साथ, जो कि नागराजन का और राजप्पा का दोस्त था। अब उसने बैठा हुआ था उसके रूम में, तो उसने क्या किया, उसका दराज खोला, वहां पर उसे एल्बम मिला, तो उसने जो है उस एल्बम को देखा, फिर उसने एल्बम को चोरी से चुपके से वो अपने घर लेके आ गया। ठीक है। उसने घर में आके उसे छुपा दिया, लेकिन शाम होते होते अप्पू उसके पास आया, तो उसने कहा कि उसका जो नागराजन का जो एल्बम है वो चोरी हो गया है। सुबह फिर से अप्पू उसके घर में आता है, और वो नागराजन के घर से ही आ रहा था। तो उसने फिर से जो है राजप्पा को ये बताया कि नागराजन का जो एल्बम है वो चोरी हो गया है। और उसकी बहन कामाक्षी ने बताया कि लास्ट टाइम तुम ही वहां पर गए थे। इस पे जो है राजप्पा जो है बड़ा दुखी हुआ, और वो जो है बहुत परेशान भी हो गया, क्योंकि गलत काम जब हम करते हैं तो हमें जो है उसकी सजा अंदर ही अंदर हम घुटने लग जाते हैं। तो वो बहुत डर गया था, और अप्पू उसको और ज्यादा भड़का रहा है कि उसके जो पिताजी हैं वो डीएसपी दफ्तर में काम करते हैं, पुलिस आ जाएगी और तुम्हारा क्या हाल होगा। इस पर जो है वो बहुत डर गया। अब उसके पिताजी दफ्तर चले गए, ऑफिस चले गए थे, माताजी घर पे थी, और वहां पर राजप्पा ही घर पर। थोड़ी देर में उसकी कुंडी जो है चिटकनी खटखट हुई, तो नागराजन और राजप्पा को लगा कि पुलिस आ गई है। वो जल्दी से ऊपर से एल्बम लेके आता है और अंदर बाथरूम की तरफ चला जाता है, और अंगीठी में उस एल्बम को डाल देता है। अब जो है उसकी मम्मी उसको, यानी कि राजप्पा की जो माँ है, अम्मा है, वो उसको बुलाती है, बोलती, तो वो देखता है, अपने रूम में जाता है, तो वहां पर नागराजन था जो कि रो रहा था, और बहुत रो रहा था। तो इस पर जो है उसको बहुत गिल्ट फील होता है, वो अपना एल्बम उसको दे देता है। तो इस कहानी का ये सार है, और साथ ही साथ यहाँ पर ये कहानी हमें क्या बताती है कि जब भी हम कोई उल्टा काम या कोई गलत काम करते हैं तो हमें जो है अपनी गलती सुधारनी भी चाहिए। क्योंकि पहले तो हमें उल्टा काम या गलत काम नहीं करना, उसने चोरी करी, वो बहुत गलत बात थी, और उल्टा काम उसने किया था, उसकी सजा उसको मिली, उसे अपना एल्बम नागराजन को देना पड़ा। ठीक है ना। अब वो चाहता तो ना देता, लेकिन उसे अपनी गलती का एहसास था, उसे गिल्ट था कि मैं, मुझसे जो है जो गलती हुई है, मैंने इतना सुंदर एल्बम जला दिया। इसलिए जो है उसने नागराजन को अपना एल्बम दे दिया। किसने? राजप्पा ने। तो ये था इस कहानी का सार।
और इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि गलत काम का जो नतीजा है वो हमेशा गलत होता है। और अगर हमने कभी गलती से कोई गलत काम कर भी दिया तो हमें अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहिए, जैसे कि राजप्पा ने उसको अपना एल्बम दे करके किया था। हालांकि नागराजन को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिस एल्बम को वो 25 रुपए में, सरपंच के बच्चे ने, बेटे ने उसको बोला था कि तुम मुझे 25 रुपए में अपना एल्बम दे दो, लेकिन इस पर उसने चिढ़कर क्या कहा था, तुम्हारे घर में जो सुंदर लड़की है उसको तुम 30 रुपए में दे दो। इस प्रकार की बातें की थी उसने। तो इतना उसको जो है लगाव था उस एल्बम पे, लेकिन उसने फिर भी उस एल्बम को नागराजन को दे दिया अपनी गलती को सुधारने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके अंदर से जो है उसको एक गिल्ट फील हो रहा था कि मैंने कुछ गलत कर दिया है, मैंने गलत काम किया है, और उसकी सजा उसको खुद उसने जो है उसका प्रायश्चित किया। तो दो शिक्षाएं इससे मिलती हैं। इसके कुछ प्रश्न उत्तर थे, इसमें कुछ प्रश्न हमने कल की क्लास में किया था और आगे के प्रश्नों को हम आज फिर से करेंगे। देखिए, नागराजन ने एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा और क्यों लिखा था। नागराजन ने एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा था और क्यों लिखा था, इसका असर कक्षा के दूसरे लड़के और लड़कियों पर क्या हुआ। तो क्या लिखा था उसके पहले पृष्ठ पर, तो उत्तर में आप लिखेंगे एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा था, क्योंकि एल्बम सिंगापुर से आया हुआ था। उसके मामा ने क्या लिख भेजा था, एम नागराजन। क्या लिखा था, मोटे अक्षरों में क्या लिखा था, बिल्कुल मोती जैसे अक्षरों में उसके एम नागराजन लिखा था। और उसके बाद उसकी कुछ लाइनें लिखी थी नीचे कि इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है, इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है, ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है, यह एल्बम मेरा है, और जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है और रहेगा। तो ये लिखा था। ऐसा करने से क्या हुआ, दूसरे बच्चों पर क्या इसका फर्क पड़ा, क्या इस पर असर पड़ा। ऐसा करने से एल्बम कोई नहीं चुराएगा। इसके असर से क्लास के सारे लड़के और लड़कियों ने यह वाक्य अपने अपने एल्बम व किताबों में लिख लिया था। तो जल्दी से इस प्रश्न का आप उत्तर लिख लीजिएगा। तो जल्दी इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा था। क्या लिखा था, एम नागराजन, और इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है, ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है, यह एल्बम मेरा है, और जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है और रहेगा। अब ऐसा करने से और बच्चों पर क्या इसका फर्क पड़ा, ऐसा करने से एल्बम कोई नहीं चुराएगा। इसके असर से क्लास के सारे लड़के और लड़कियों ने यह वाक्य अपने अपने एल्बम व किताबों में लिख लिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2। नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा के मन की क्या दशा थी। ये क्वेश्चन हम कल भी कर चुके थे, लेकिन कुछ बच्चों ने नोट डाउन नहीं किया था, तो उनका मुझे कमेंट आया था, तो आप इसको जल्दी से लिख लेंगे कि नागराजन के एल्बम के हिट हो जाने के बाद राजप्पा मन ही मन उड़ा करता था। उसे अब जो है स्कूल भी जाना भी जो है अच्छा नहीं लगता था, उसे जलन हो रही थी। इसको जल्दी लिख लेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए, एल्बम चुराते समय राजप्पा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा था। तो जब उसने किसका, नागराजन का एल्बम चुराया, तो उसकी मानसिक स्थिति क्या थी। एल्बम का पहला पृष्ठ पढ़कर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एल्बम चुराते समय राजप्पा का पूरा शरीर जैसे जल रहा था और गला सूख रहा था। देखो, जब आप गलत काम करते हैं तो यही स्थिति हो जाती है, ठीक है ना, जो राजप्पा की हुई थी। ठीक है, तो उसने जो है उसका गला सूख रहा था और चेहरा उसका तमतमाने लगा था।
इस प्रकार राजप्पा ने एल्बम चुरा तो लिया, परंतु उसे बहुत ही दुखद जो है मानसिक स्थिति का सामना करना पड़ा, क्योंकि उसे पता था कि उसने क्या किया है, गलत किया है। और गलत काम का नतीजा यही होता है, अक्सर जब आप कोई गलत काम करते हैं तो हमारा जो मन है वो हमें एक बार जरूर इसका जो है संकेत देता है कि ये गलत है। ठीक है, कभी भी आप जिंदगी में जब कोई उल्टा काम या गलत काम करते हैं तो एक बार आपका मन जरूर आपको ये कहेगा कि नहीं ये गलत है। ठीक है, अब आपको उस समय देखना वो मनोस्थिति आपकी होती है जब आप गलत और सही को पहचानने में कौन आपके सामने जो है ज्यादा हावी हो जाता है। ठीक है ना, तो आपको डिसीजन लेना चाहिए कि कौन सा गलत है क्या, क्योंकि जब भी गलत काम करते हैं तो हमें एक हमारे मन से जो है एक संकेत हमें मिलने लग जाता है कि नहीं ये गलत है। ठीक है, फिर चाहे हम किसी के ज्यादा जो है बोलने पे या किसी को हम क्या करें, गलत काम पर हम पर हावी हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं हमें जो है एक बार ये संकेत जरूर मिलता है कि ये गलत है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए जो है ये स्थिति हो जाती है जो भी गलत काम करता है। जिस प्रकार राजप्पा की स्थिति हुई थी, जो उसके साथ हुआ था, वो काम हमें नहीं करना चाहिए। हालांकि राजप्पा ने अपनी गलती का यहाँ पर सुधारा था और उस गलती की उसे बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी थी। अपना जो एल्बम उसने इतनी मेहनत से बनाया हुआ था, इतनी मेहनत की थी उस एल्बम को बनाने के लिए, वही एल्बम उसने नागराजन को फ्री में दे दिया था। क्यों दिया होगा फ्री में, उसको कहीं ना कहीं अंदर अपने मन ही मन उसको गिल्ट फील हो रहा था। प्रश्न नंबर 4 है, राजप्पा ने नागराजन का टिकट एल्बम अगेठी में क्यों डाल दिया था? क्योंकि जब अप्पू उसके घर आया तो अप्पू ने क्या कहा कि नागराजन के जो पिताजी हैं वो डीएसपी दफ्तर में काम करते हैं। ठीक है, और उसकी बहन ने उसको कल क्या बताया, उसकी बहन ने बताया कि कल जब हम शहर गए हुए थे उसके बाद लास्ट में तुम ही वहां आए थे। इससे जो है राजप्पा तुरंत समझ गया कि अब सारे शक की जो सुइयां हैं वो मेरी तरफ जो ही इशारा करती हैं। अब सबको शक हो जाएगा कि एल्बम मैंने ही चुरा दिया है। तो उसने क्या किया, एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। ठीक है, तो वो डर गया था, पूरी तरीके से डर गया था कि कहीं पुलिस आकर के मुझे पकड़ ना ले, मेरी चोरी पकड़ी ना जाए, इसलिए उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया था। अब इसमें देखिए लेखक ने राजप्पा की टिकट इकट्ठा करने की जो तुलना है वो मधुमक्खी से क्यों की थी। तो जिस प्रकार से मधुमक्खी जो है अलग अलग फूलों से रस इकट्ठा करती है, उसी प्रकार राजप्पा ने भी विभिन्न जो है स्थानों और व्यक्तियों से उसने टिकट इकट्ठा कर जो है अपना एल्बम तैयार किया था। ठीक है ना, उसने कई बार लोगों को बेवकूफ भी बनाया था। ठीक है, 2 टिकट के बदले उसने अलग अलग जगह के टिकट जो है कलेक्ट किए थे, उसको इकट्ठा किया था। इसलिए जो है यहाँ पर लेखक ने राजप्पा को जो है मधुमक्खी की तरह जो है उसका क्या किया है, मधुमक्खी से उसकी तुलना की है। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 है, टिकटों की तरह ही बच्चे और बड़े दूसरी चीजें भी जमा करते हैं, जैसे सिक्के उनमें से एक है। तुम कुछ अन्य चीजों के बारे में सोचो जिन्हें जमा किया जा सकता है, उनके नाम लिखो। अब यहाँ पर देखिए आपको टिकटों की तरह जो है कुछ और चीजें भी जो है, जिस प्रकार से राजप्पा ने एक एक टिकट करके जमा किया था और जमा करके उसने एक एल्बम जो है बनाया था, उसी प्रकार आपको क्या करना है, दूसरी चीजें भी आप जमा कर सकते हैं। जैसे उसमें सिक्के उनमें से एक है, तो हम कुछ चीजों के बारे में सोचो। अब देखिए ये प्रश्न मैंने आपको कल जो है घर के लिए भी दिया था और उम्मीद करती हूँ काफी बच्चों ने ये क्वेश्चन किए भी होंगे और आपने खुद से, क्योंकि ये क्वेश्चन आप खुद से कर सकते थे। ठीक है, और बेटर होगा कि आप खुद से ही इसको करते। ठीक है ना, उम्मीद करती हूँ बच्चों ने किया होगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे दूसरी चीजें क्या क्या हो सकती हैं, शंख या सीपें हो सकती हैं, पुराने जो सिक्के हैं, ये तो आपको प्रश्न में भी दिया था, और दूसरे देशों के रुपये, ये मैंने आपको कल भी की क्लास में भी बता दिया था कि जब हम प्रश्न पूछ रहे थे, सिर्फ और सिर्फ प्रश्न किए थे हमने, उत्तर हमने कल नहीं लिखे थे इसके।
तो वहां पर भी आपको बताया था कि दूसरे देशों के सिक्के जो हैं उनके रुपयों को भी आप इकट्ठा कलेक्ट करके जो है उसका क्या कर सकते हैं, संग्रह कर सकते हैं, उसको आप जमा करते हैं। ठीक है, तो और भी चीजें हो सकती हैं इसके अलावा। फिलहाल आप इन तीनों को लिखिए, शंख या सीपें, पुराने जो सिक्के हैं उनके भी आप जमा कर सकते हैं, और दूसरे देशों के जो रुपये हैं उनको भी आप जमा कर सकते हैं। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न हमने कल जब हमने चैप्टर पढ़ा था, गद्यखंड पढ़ा था, प्रश्न हम आपको एक बार कल बता चुके हैं और एक हिंट हमने आपको दे दी थी। और जिन भी बच्चों ने किया बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया है वो मैं आज आपको आंसर के साथ यहाँ पर प्रश्न लेके आई हूँ। तो देखिए प्रश्न नंबर 7 क्या है, टिकट एल्बम का शौक रखने के राजप्पा और नागराजन के तरीके में क्या फर्क है? तुम अपने शौक के लिए कौन सा तरीका अपनाओगे? अब मौखिक रूप से मैं आपको कल की क्लास में बता चुकी हूँ कि क्या इन दोनों के बीच फर्क था, लेकिन जिन बच्चों ने नहीं लिखा है वो आज इसके उत्तर को लिखें। मधुमक्खी विभिन्न फूलों से जो है रस इकट्ठा करती है, जिस प्रकार से, उसी प्रकार राजप्पा ने भी विभिन्न जो है टिकटों को क्या किया था, स्थानों से और व्यक्तियों से उसने इकट्ठा किया था। ठीक है ना। तो जिस शहद को हम जो है बड़े चाव से खाते हैं, वो जो है मधुमक्खी जो है उसको अलग अलग फूलों से उसको इकट्ठा करती है, फिर उसे बनाती है। तो उसी प्रकार से जो एल्बम राजप्पा के पास था वो बड़ा मेहनत से बनाया हुआ एल्बम था, जबकि नागराजन का जो एल्बम है वो एक पार्सल था, वो एक गिफ्ट था जिसको उसके मामा जी ने सिंगापुर से उसे भेजा था। तो यहाँ पर देखिए जो राजप्पा है उसने विभिन्न स्थानों और व्यक्तियों से टिकट इकट्ठा कर अपना एल्बम तैयार किया, और नागराजन को उसके मामा ने जो है बना बनाया एल्बम भेज दिया। ठीक है, तो मैं अपना शौक पूरा करने के लिए राजप्पा का तरीका अपनाऊंगा, क्योंकि अपनी मेहनत से प्राप्त हुई वस्तु का गर्व और आनंद अलग ही होता है। ठीक है ना। तो जो मेहनत करता है, जो मेहनत से अपनी शौक को पूरा करता है, उसे पता है कि उस चीज को जब वो हासिल करता है उसे कितना मजा आता है, कितना आनंद उसमें है। और जब हम किसी बनी बनाई चीज का जो है आनंद लेते हैं तो शायद एक क्षण के लिए हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बहुत देर तक आप उसका आनंद नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जो मेहनत करता है उसे पता है वो चीज उसको कितनी मेहनत से मिली हुई है। ठीक है ना। तो इसलिए जो है जो राजप्पा का जो तरीका था वो बड़ा उसने जो है मेहनत की थी उस एल्बम को बनाने के लिए। इसलिए यहाँ पर जो तरीका है मैं ऑलरेडी आपको कल बता चुकी हूँ मौखिक रूप से कि राजप्पा का जो तरीका था वो उसने बड़ी मेहनत से वो एल्बम बनाया था, टिकट एल्बम बनाया था, जबकि नागराजन को वो पार्सल में मिला था। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको भी अपना शौक, हर किसी का कुछ ना कुछ शौक होता है, हर किसी के अपने शौक होते हैं। अपने शौक को पूरा करने के लिए या अपनी जो भी आपको चाहिए उसको पूरा करने के लिए, उसको पाने के लिए आपको मेहनत का रास्ता अपनाना चाहिए। शॉर्टकट का रास्ता हमेशा आपको या तो वो मिल भी जाए तो उसमें आपको वो मजा नहीं आएगा जो आप मेहनत करके पाएंगे, और फिर उसमें वो मजा आएगा जो आपको आना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको आप जल्दी से नोट डाउन कीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 8 है, इकट्ठा किए हुए टिकटों का अलग अलग तरह से वर्गीकरण किया जा सकता है, जैसे देश के आधार पर, ऐसे और आधार सोचकर लिखिए। तो जैसा कि हमने मौखिक रूप से मैंने आपको इन क्वेश्चंस का आपको हिंट देते हुए और साथ ही साथ मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन भी दिया था कि इन सभी क्वेश्चंस को आप, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके अपने मेंटल लेवल के क्वेश्चन भी हैं, तो देखिए जिस प्रकार से जो टिकटें जो है इकट्ठा हुई हैं अलग अलग जो है तरह से उसका वर्गीकरण किया जा सकता है। जैसे देश के आधार पर कि ये इस देश का टिकट है, ये इस देश का टिकट है, एक तरफ आप देश लिखेंगे, दूसरी तरफ आप टिकटों को लिखेंगे या टिकटों के जो पिक्चर हैं उनकी वहां पर आप पिक्चर बना सकते हैं। जैसे आपने यहाँ टिकट लिखे या फिर यहाँ पर इस साइड में आपने देश लिखा, ठीक है, और दूसरी साइड आपने उस देश के सामने उस देश का टिकट आपने वहां पर
जो उसकी फोटो है उसको वहां पर चिपका दिया, टिकट को वहां पर चिपका दिया, या इसके नीचे से, जैसा भी आप करना चाहें। अब इसके अलावा आपको ऐसे आधार सोचने थे जिसके आधार पर आप उसको वर्गीकरण कर सकते हैं। तो इकट्ठा किए हुए टिकटों को अलग अलग तरह से उसको वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे देश के आधार पर, मूल्य के आधार पर। ये मैं आपको ऑरली बता चुकी हूँ, मौखिक तरीके से मैं आपको कल की क्लास में बता चुकी हूँ कि मूल्य के आधार पर, काल के आधार पर और रंग के आधार पर और भी हो सकते हैं, और इनका आप उत्तर लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। मूल्य के आधार पर भी हो सकता है कि सबसे महंगा टिकट किस देश का है, उसके बाद इस प्रकार से अलग अलग टिकटों को ऐसे भी लिखा जा सकता है। रंग के आधार पर कि किसका कौन सा रंग है, तो उसके आधार पर भी उसको अलग किया जा सकता है। ठीक है, अलग अलग उसको वर्गीकृत किया जा सकता है। चलिए, इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है कि राजप्पा एल्बम के जलाए जाने की बात नागराजन को क्यों नहीं कह पाया? अगर वह कह देता तो क्या कहानी के अंत पर कुछ फर्क पड़ता और कैसे पड़ता? तो जब राजप्पा ने एल्बम को जलाने की बात भी वो बता सकता था, जब नागराजन उसके घर में आकर उसके ही रूम में बैठकर रो रहा था। और अगर वो बता देता तो इससे इस कहानी पर क्या फर्क पड़ता और कैसे पड़ता? ठीक है, तो देखिए, राजप्पा एल्बम के जलाए जाने की बात जो है नागराजन को नहीं कह पाता, क्योंकि उससे जो है इससे उसका विश्वास टूट जाता। अगर कह देता तो उसे सब जो है भला बुरा कहते और नागराजन उससे लड़ भी सकता था, है ना। और साथ ही साथ उसकी जो है उसको जो है शर्मिंदगी सबके सामने महसूस करनी पड़ सकती है, क्योंकि चोरी जैसी बात सुन करके कोई भी आप किसी के भी सामने आपको जो है सर झुका करके चलना पड़ता है, क्योंकि चोरी जो है बहुत बुरा जो है काम है। तो इसलिए जब भी आप छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी चीज, आप किसी की एक पेंसिल पकड़ के घर ले जाइए तो सबकी नजरों में जो है आप गिर जाओगे। इसलिए चोरी करना बहुत ही बुरी बात है। तो कहीं ना कहीं इसलिए जो है वो कह नहीं पाया, ताकि जो है उसको जो है एक तो नागराजन का विश्वास बना रहे उसके प्रति, क्योंकि नागराजन ने उससे ये नहीं कहा कि क्या तुमने मेरा एल्बम चुराया। उसने उससे जो है दोस्ती की तरह क्या कहा कि मेरा एल्बम चोरी हो गया है यार, इस प्रकार से। तो उसको जो है बहुत गिल्ट फील हो गया कि मैंने वास्तव में गलत कर दिया है। ठीक है, तो चलिए इसको आप जल्दी से नोट डाउन कीजिएगा। अब देखिए, यहाँ पर कहानी है तो कहानी के अंत में आप कुछ और सोच सकते हैं। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर कुछ और भी हो सकता है, क्योंकि आप जो है इस कहानी के किस मोड़ की तरफ ले जाना चाहते हैं वो आप अपने दिमाग से इसको सोच करके कुछ और भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसमें कुछ और प्रश्न हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के 2 टिकटों के बदले फिनलैंड का एक टिकट लेता है, 2 पाकिस्तान के बदले एक रूस का, वह ऐसा क्यों करता था? ठीक है, तो उसे जो है कौन, वह राजप्पा। राजप्पा क्या करता था, ऑस्ट्रेलिया के 2 टिकटों के बदले वो फिनलैंड का एक टिकट लेता था और पाकिस्तान के बदले एक रूस का। वह ऐसा क्यों करता होगा, कौन वह यहाँ पर आपका राजप्पा है, क्योंकि उसी ने अपनी टिकटों को बड़े जो है मेहनत से उसको कलेक्ट किया हुआ था। उसे अलग अलग देश के टिकट जो है जमा करने होंगे, और उस देश का टिकट जो है मुश्किल से मिलने पर वह ऐसा करता होगा, है ना। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। तो उसे जो है अलग अलग देश के जो है टिकट जमा करने होंगे, और उस देश के टिकट जो है बड़ी मुश्किल से मिलती होंगी, इसलिए वो ऑस्ट्रेलिया के 2 टिकटों के बदले जो है फिनलैंड का एक टिकट ले लेता था। ठीक है, और 2 पाकिस्तान के बदले एक रूस का, यानी कि वो किसी को 2 टिकट दे देता था ऑस्ट्रेलिया का, और उसके बदले उसे एक फिनलैंड का टिकट मिलता था। साथ ही साथ 2 पाकिस्तान के टिकट के बदले का उसे रूस का टिकट मिलता था।
तो इस प्रकार से जो है वो अलग अलग देशों के टिकट जो है क्या किया करता था, कलेक्ट किया करता था, उसको जमा किया करता था। ठीक है, अब यहाँ पर आपके इस कहानी में निम्नलिखित शब्दों को कहानी में ढूंढकर उनका अर्थ समझो और अब स्वयं सोचकर इसमें जो है वाक्य बनाओ। अब वाक्य तो आप खुद से बनाएंगे, लेकिन अर्थ आपको यहाँ पर ढूंढना है। जैसे आपका सोखना, तो सोखने का मतलब क्या हो जाता है, अटकाना। ठीक है, अब अर्थ तो आप हर बच्चा अपने हिसाब से लिखेगा, है ना, अर्थ आपको अपने हिसाब से लिखना है। जमघट का मतलब क्या हो जाता है, भीड़, टटोलना, ढूंढना, ऐसे ही कूढ़ना, ईर्ष्या करना या फिर जलना, किसी से जलना। ठीक है, अगुआ, नेता, मुखिया, आगे चलने वाला। तो अगुआ क्या होता है, जो आगे चलने वाला होता है। किसी का मुखिया हो सकता है, नेता हो सकता है, नेताजी को आप आगे डालते हो, मुखिया को भी आप आगे डालते हो, और आगे चलने वाला तो अगुआ होता ही है। ठीक है ना, ऐसे ही पुचकारना, सांत्वना देना। ठीक है ना, जब नागराजन रोया तो फिर उसको जो है राजप्पा ने क्या किया, पुचकारा, उसको पुचकारना कहते हैं। ठीक है, उसको सांत्वना उसने दी थी। ठीक है, तो जल्दी से इनके अर्थ भी लिख लेंगे। सोखने का मतलब अटकाना, जमघट का मतलब भीड़, टटोलना का मतलब ढूंढना। अब अर्थ तो आप इनके वाक्य जो प्रयोग हैं इनको आप अपने हिसाब से लिखेंगे। अर्थ आपको मिल गए हैं, वाक्यों को आप प्रयोग अपने स्वयं से बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि वाक्य आप अपने हिसाब से बनाएंगे। चलिए, और यहाँ पर अंतिम प्रश्न है आपका इस चैप्टर का कि कहानी से व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए प्रयुक्त हुए नहीं अर्थ देने वाले शब्दों यानी कि नकारात्मक विशेषण को छांटकर लिखो। उनका उल्टा अर्थ देने वाले शब्द भी लिखो। जैसे यहाँ पर बंद का इसका यहाँ पर विपरीत, उसका विपरीत क्या हो जाएगा, खुला, और ये आपका नकारात्मक विशेषण है। घमंडी, स्वाभिमानी, चिंतित, निश्चिंत, ऐसे ही ईर्ष्यालु, और ये हो जाएगा स्पर्धालु। ठीक है, और फिसड्डी का मतलब होता है बढ़िया। फिसड्डी मतलब घटिया बोलते हैं, तो इसका जो विपरीत शब्द है वो आपका बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, तो इनको भी आप जल्दी से नोट डाउन कीजिएगा। और इसके साथ ही आपके सभी प्रश्न हमने इस गद्य खंड के, इस कहानी के कर दिए हैं। और आपकी ये जो कहानी है, इसके जो प्रश्न हैं, इनको आप घर में जाकर अच्छे से पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।